Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapri and let us start for today's session. We were studying the chapter Principle of Inheritance and Variation, and in this video we will continue about the linkage which we started in the previous session. So till now we have studied that what is linkage, what is the type of linkage, who discovered linkage. Then comes a theory that is called as chromosomal theory of linkage. तो अगेन देखो लिंकेज भी जीन से रिलेटेड ही टर्म है, एक फिनोमिनन है जो जीन से रिलेटेड है. जीन कहाँ है? क्रोमोसोम पे है. तो उस समय तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी भी हो गई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी भी आ गई थी इनहेरिटेंस की. तो इन्होंने अपने बेसिस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी. तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन. इनके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कास्टिल. तो बोथ प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है बेटा, इस पे आते हैं. बेसिकली और कुछ नहीं, ये उन्हीं का डिस्क्रिप्शन है जो सब बात उन्होंने कही थी. तो फर्स्ट इज ईच क्रोमोसोम, जस्ट अ मोमेंट, ओके. द फर्स्ट वाज ईच क्रोमोसोम बियर्स मेनी जीन्स. जीन्स आर अरेंज इन लीनियर फैशन इन द क्रोमोसोम. इसका मतलब है अगर ये क्रोमोसोम है तो कहते हैं कि इन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा कि क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं. तो अगर ये क्रोमोसोम है तो दिस इज अ जीन, दिस इज जीन. सो मल्टीपल जीन्स आर प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम. द सेकेंड टर्म, दे आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन का मतलब ये होता है दिस इज अ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे आप यहाँ से रीड करना शुरू कर दीजिए तो लीनियर मैनर में, स्ट्रेट फॉर्म में यहाँ पे आपको जीन्स मिलेंगे. ओके. तो जस्ट लाइक इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उस थ्रेड में आपको वन आफ्टर अनदर यू विल सी द जीन्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट of chromosomal theory. The second, the strength of linkage depends upon the distance between the linked gene in chromosome. Closely located genes show strong linkage while the widely located genes show weak linkage. इसको थोड़ा इससे समझते हैं. अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो इस डायग्राम में सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम. So here you see the location between these two genes is high. Sorry, the distance between these two genes is more. तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है. सपोज दोनों लिंक्ड जीन्स हैं तो इनके जो लिंकेज है वो इन दोनों की डिस्टेंस के बीच पे डिपेंड करता है. तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हेयर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस, सो द लिंकेज विल बी स्ट्रॉन्ग. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज. स्ट्रॉन्ग लिंकेज मतलब कंप्लीट लिंकेज वाला फिनोमिनन भी हो सकता है, या फिर रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम रहेंगे. यहाँ पे द डिस्टेंस इज हायर सो द लिंकेज विल बी वीक. ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट इसी बात को कर रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन इन अ क्रोमोसोम. लिंक जीन रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो अगर डिस्टेंस उनकी कम है तो लिंकेज स्ट्रांग होगा. तो दे रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन, मतलब जब ये इनहेरिटेंस करते हैं व्हेन दे ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उनका कॉम्बिनेशन हमेशा साथ ही रहेगा. जैसा ओरिजिनली क्रोमोसोम पेरेंट्स के क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वैसा ही किसमें एक्सप्रेस होगा, अपनी प्रोजेनी में एक्सप्रेस होगा. ओके. इट बिकम पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इन अ लिंकेज ग्रुप, देयर ऑर्डर एंड मे गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम. ये जो स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है जेनेटिक मैप की या क्रोमोसोमल मैप की. इसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. जो मेन पॉइंट्स हैं आपको क्रोमोसोमल थ्योरी में, यही 3 पॉइंट्स को आपको समझना है. ओके. अब just as I told you that what are the factor on which linkage depends. So we have just studied that linkage depends on the physical distance between the genes. Lesser the distance between the genes, stronger is the linkage. Greater the distance, weaker is the linkage. ये इसी डायग्राम से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर क्रोमोसोम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस कम है तो लिंकेज होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, और अगर क्रोमोसोम्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे लिंकेज वीक हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज वीक क्यों होता है. तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. तो वी हैड स्टडीड क्रॉसिंग ओवर इन क्लास 11th एंड इन द डिस्कशन ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस. तो मियोसिस में जो फर्स्ट मियोसिस होता है जिसका प्रोफेज 1 होता है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन फेज आते हैं, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एंड इट इज फॉलोड बाय क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमोसोम मटेरियल का जेनेटिक एक्सचेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये वाला, और ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं.
तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज बीइंग गेटिंग एक्सचेंज बिटवीन देम। तो इस पोर्शन पे देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। नाम से समझिए, क्रॉसिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो इट इज द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, अब क्रॉसिंग ओवर एक बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अगर ज्यादा डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। मींस इस केस में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम है, वेरी मच लेस, बट इन दिस केस यू सी द as the distance between these two genes is higher, so the chances of crossing over will also be higher. Right, now what is the advantage of crossing over? क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आता है, अभी इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ एक और प्रोसेस आती है जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बहुत ही सिंक्रोनाइज टाइप के टर्म्स हैं, एक जैसे साउंड करते हैं। द प्रोसेस बाय विच क्रोमोसोम सेगमेंट आर एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम डेफिनेशन ही हो गई है। ये एक स्टेप है और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। मतलब क्रॉसिंग ओवर एक स्टेप है और रिकॉम्बिनेशन इज एन एंटायर प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हियर यू सी homologous chromosomes, here some sort of genetic material has been exchanged between them. Now ये देखिए, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ कि दो इसके ये वाले आर्म में और दूसरे क्रोमोसोम के ये वाले आर्म में, बाकी दोनों आर्म तो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे सिमिलर हैं, बट इफ यू सी हियर देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, और वी कैन से दैट कि इसमें जीन्स का एक्सचेंज होने की वजह से एक नया जीन आ गया है। नया जीन का मतलब है, अब ये देखिए इस क्रोमोसोम में ये ब्लू वाला सेगमेंट आ गया और इसमें येलो वाला सेगमेंट आ गया है, तो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। अब ये क्रोमोसोम जब भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, अब इसके आगे मियोसिस 2 होगा तो ये चारों सेपरेट होंगे, 1 2 3 4, चार अलग अलग सेल में जाएंगे। इसमें से ये और ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये रिकॉम्बाइंड मतलब इन क्रोमोसोम में रिकॉम्बाइंड जीन्स प्रेजेंट है। अब ये वाले जीन्स जिस भी प्रोजेनी में जाएंगे तो उस प्रोजेनी को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। सो इंडिविजुअल इन विच रिकॉम्बाइंड जीन एंटर्स आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट्स। एंड one of the greatest advantage of recombination is that it leads to genetic diversity and ultimately to evolution. If you remember, we have discussed that sexual reproduction में वेरिएशन आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आगे चल के इवोल्यूशन होता है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज दिस वेरिएशन अकर्स? तो इस वेरिएशन का आंसर यही है बेटा, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। और ये कहाँ होता है? मियोसिस में होता है। मियोसिस कहाँ हो रहा है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सो वी से दैट ना कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। So this is the advantage of meiosis, that meiosis introduces variation. This variation occurs due to the crossing over in the meiosis first, और meiosis first की भी किस फेज में होता है? प्रोफेज 1 में। तो प्रोफेज फर्स्ट में there is some exchange of genetic material between the homologous chromosome arm and because of that variation occurs. तो अल्टीमेटली इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आता है and it leads to the evolution. अब एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आता है क्रोमोसोमल मैपिंग के ऊपर, जेनेटिक मैप भी कहते हैं। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, स्टुटवेंट। इन्होंने मॉर्गन के ही काम को आगे बढ़ा के एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, और वो काम ये था कि सारे जीन्स की अपने क्रोमोसोम्स पे लोकेशन को मैप किया। तो क्रोमोसोमल मैपिंग एक मैप है, जैसे इफ आई शो यू द मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया, तो यू कैन आइडेंटिफाई विच इज व्हाट स्टेट, किसकी लोकेशन कहाँ है। सिमिलरली एक मैप जिसमें हमारे पूरे बॉडी के क्रोमोसोम्स को मेंशन किया है, प्लस उस क्रोमोसोम्स के अंदर भी हर जीन को मेंशन किया है कि कौन से जीन की लोकेशन कहाँ है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल मैपिंग। तो फर्स्ट क्रोमोसोमल मैप वाज गिवन बाय स्टुटवेंट एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। अब फॉर एग्जांपल दिखाते हैं, ये ह्यूमन कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप का मतलब होता है, या कैरियोग्राम लिखा है, इसका मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट क्रोमोसोम्स को जब आप दिखाते हैं तो यू सी दैट देयर आर 23 पेयर्स हियर। सो दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड सो ऑन। तो हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम्स पेयर्स में यहाँ प्रेजेंट हैं। अब दिस द डायग्राम विच आई हैव शोन यू इज द फर्स्ट क्रोमोसोम। तो दिस डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट क्रोमोसोम, या ये इट इज द जेनेटिक मैप ऑफ द फर्स्ट क्रोमोसोम। नाउ यू सी हियर देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स, ये ब्लू कलर के सेगमेंट्स दिखा रखे हैं आपको। अब इन क्रोमोसोम मैप का बहुत
बेनिफिट है, सबसे पहले तो ये हमको हर जीन की लोकेशन बताता है और उस जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी हम डेसिफर कर सकते हैं। दूसरा, अब इसी में देखिए यहाँ पे 3 डिजीज का मेंशन है, दैट इज गॉशर डिजीज, प्रोस्टेट कैंसर एंड एल्जाइमर डिजीज। अब अगर इसका मतलब क्या है, ये बहुत क्रोमोसोम मैप बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर स्टडीइंग द डिजीज। कैसे, किस जीन में क्या चेंज आया जिसकी वजह से वो डिजीज आ गई। अल्टीमेटली वी नो दैट जीन कोड्स फॉर प्रोटीन, तो अगर जीन में कुछ गड़बड़ होगी तो प्रोटीन में भी चेंज आएगा एंड अल्टीमेटली इट लीड टू सम सॉर्ट ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम की लोअर आर्म है, अगर उसके इस पोजीशन में कोई ऑल्टरेशन हो जाती है तो द पर्सन विल सफर फ्रॉम गॉशर डिजीज। सिमिलरली अगर इस वाले पोर्शन में कोई डेफिशिट होती है, कोई चेंज आता है, ऑल्टरेशन होती है, तो इट लीड्स टू द प्रोस्टेट कैंसर एंड सिमिलरली दिस पोर्शन लीड्स टू द एल्जाइमर डिजीज। सो बेसिकली ये आपको बताता है, क्रोमोसोम मैप की सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स and basically it helps in the identification of gene and which gene codes for what. So that is all for today. In case of query, just let me know. Thank you.